दोस्तों, हम आपको आज ऐसे कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सुख, शांति, धन, लाभ की प्राप्ति होगी। एक अलग प्रकार की बदलाव होगा जिससे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिए। आधा अधूरा सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है। रीड मोर, सीधे पेड़ जल्दी काट और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्धि, वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई है। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में अजीब व्यक्ति हो। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे। जड़ी बूटी लगाने दी, उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई दे, उदाहरण देकर ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बात भी कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उनके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बार करके बधाई किया करते। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उनसे कुछ पूछता था, तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी। वह कुछ नहीं करता, वह हमेशा केवल एक ही बात कहता था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब वह समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई यह ना पूछ दे कि तू क्या करते हो। किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को अकेला महसूस करता, बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा, मेरे हाथों
में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। मोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप वह उन भिक्षु की बात सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमें दुख जीवन के बारे में सब कुछ समझता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे दोस्तों, आपको इस कथा से क्या सीख मिले कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आपका अपना भक्ति ज्ञान।